आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है माजरीउन हिंदी। पहले मैं इसके बारे में आम मालूमात दूंगा, फिर इसके नुस्ख़ाजात की बात होगी और आखिर में हम इसकी शनाख्त करेंगे प्रैक्टिकली। तो आम मालूमात के लिए इसमें ये कहा जा सकता है कि इसके जो नाम हैं माजरीउन या कोयल बेल या अपराजिता। अपराजिता इसका संस्कृत नाम है। माजरीउन हिंदी यूनानी ज़ुबान में जाना जाता है। कोयल बेल ये भी हिंदी नाम है, या सपला भी कहा जाता है हिंदी में। इसके मराठी नाम बोलो तो गोकर्णी के नाम से मराठी में जाना जाता है। संस्कृत में भी गोकर्णा, अपराजिता, शंखपुष्पी, हालांकि ये हकीकी शंखपुष्पी नहीं है लेकिन वो भी इसका एक नाम है। और विष्णुक्रांता ये इसके संस्कृत नाम हैं। और इसका जो लैटिन नेम है वो है क्लाइटोरिया टर्निएटा। इसके नामों पे अगर गौर करें तो इसका जो वजह तस्मिया है वो यूँ है कि अपराजिता इसलिए कहा जाता है संस्कृत में क्योंकि ये तमाम बीमारियों को या ऐसी बीमारियों को जो कि दूसरी दवाओं से जिनका इलाज मुमकिन ना हो उसको भी जीत लेती है, इसलिए अपराजिता यानी जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, जिसको कोई हरा नहीं सकता, तो वो एक वजह तस्मिया है। क्लाइटोरिया टर्निएटा, तो क्लाइटोरिया इसलिए नाम है इसमें क्योंकि उसका जो फूल है, जब आप देखेंगे, जब मैं इसकी शनाख्त कराऊंगा तो उसके फूल पे गौर कीजिएगा, बिल्कुल क्लाइटोरिस जैसा एक स्ट्रक्चर इसके फूल में होता है, तो इसलिए वो नाम रखा गया है। शंख पुष्पी, चूँकि इसके फूल थोड़े से उस किस्म के मुशाबहत रखते हैं, इसलिए वो नाम रखा गया। तो बहरहाल इस तरह इसका वजह तस्मिया है। अब इसके मिजाज को जान लीजिए। ख़ज़ाइनुल अदविया और आयुर्वेद के मुताबिक ये सर्द खुश्क मिजाज की दवा है। और हकीम कबीरुद्दीन साहब और बुस्तानुल मुफरदात में इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क माना गया है, तीसरे दर्जे में। तो ये इसका मिजाज हो गया। अफ़ाल व ख़वास की अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त किस्म की मुहल्लिल आराम हैं। मुसिल है, तेज़ मुसिल है, जिस तरह के जमाल गोटा या जिसे क्रोटोंटिग्लियम कहते हैं, तो जमाल गोटा जितना तेज़ मुसिल होता है तकरीबन उस दर्जे की ये दवा है। और ज़बरदस्त किस्म की त्रियाक़े सुमूम है। तो ये तीन इसके अहम अफ़ाल है, लिहाजा उसके हिसाब से जो इसके इस्तेमालात भी है। तो जो मुहल्लिल आराम के तौर पर इसके जो इस्तेमालात है वो नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। सबसे पहला नुस्ख़ा है टॉन्सिलाइटिस के लिए। उसमें करना यह है कि इसके बीजों को घिस कर, शहद में भी घिस सकते हैं या पानी में भी घिस सकते हैं, तो इसका एक लेप लगाना है टॉन्सिल्स पर, ज़िमात करना है टॉन्सिल्स पर। तो ये एक नुस्ख़ा हो गया। अगला जो इसका नुस्ख़ा है वो है गांठों को पिघलाने के लिए। तो उसमें उसके अज्जा नोट कीजिए। उसमें लेना है माजरीउन की जड़, उसमें मज़ीद लेना है फिर सुहांजना की जड़ और हंजल की जड़। हंजल यानी इंद्रायण, सुहांजना या शेवगा जिसे कहते हैं मराठी में, मोरिंगा, तो उसकी जड़ लेना है। और माजरीउन यानी अपराजिता की जड़ लेना है। और इसमें मज़ीद मिलाना है बच, बाल बच या एकरस कैलामस जिसका लैटिन नेम है वो। तो ये चारों जड़ों को मिलाकर फिर इसका एक पेस्ट बनाकर इसका ज़िमात करना है तमाम किस्म की गांठों पर। ऐसा माना जाता है कि ये कैंसर की गांठ भी हो तो उसको भी पिघला सकती है। हालांकि कैंसर की गांठ पर मेरा इसका तजुर्बा नहीं है, लेकिन किताबों में और जो यहाँ के कबायली लोग हैं वो इसका इसी किस्म से इस्तेमाल करते हैं इस नुस्खे का। तो ये एक नुस्खा हो गया। अगला इसका जो नुस्खा है वो है हाइड्रोसील के लिए। हाइड्रोसील में भी करना यह है कि इसके बीजों को पहले भिगाकर फिर उन्हें उसका भीगे हुए बीजों का एक पेस्ट बनाकर फिर उसको थोड़े पेस्ट को गर्म करके जो स्क्रूटम है वहाँ पर लगाना है। तो ये कर सकते हैं, या फिर इसकी जड़ भी स्क्रूटम पे लगा सकते हैं हाइड्रोसील के लिए। तो इस तरह ये मुहल्लिल आराम के तौर पर काम करता है। या फाइलेरियासिस में भी इसका जो जड़ है उसको लगा सकते हैं मुहल्लिल वर्म की तहलील के लिए। तो मुहल्लिल आराम के तौर पर ये इसके 4 इस्तेमालात थे। अगले इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए जो कि है मुखरिज बलगम के तौर पर। इसमें करना यह है कि इसकी जो जड़ है उसका रस लेना है, अर्क निकालना है 5 ml के मकदार में सुबह और शाम। तो इस तरह इसका इस्तेमाल मुखरिज बलगम के तौर पर करना है। इसहाल लाने के लिए यानी बतौर मुसहिल जो कि इसका इस्तेमाल है यरकान यानी कामला या जॉन्डिस जिसे कहते हैं उसमें, या असाइटिस या इस्तिस्का या जलोदर कहते हैं उसमें, स्प्लेनोमेगेली में, हिपेटोमेगेली में। तो इस किस्म के जितने भी अमराज है, ख़ास तौर से असाइटिस में इसको
पेट साफ करने के लिए दिया जाता है। उसके लिए करना यह है कि इसके बीज का सुफूफ लेना है तकरीबन 3 ग्राम की मिकदार में, और वो रात के वक्त मरीज़ को देना है। सुबह शाम भी दिया जा सकता है, लेकिन वो तो हम यानी देने के बाद तय किया जाता है कि कैसे इसकी नौयत हुई है, कैसा इसने मरीज़ पर असर अंदाज की है मरीज़ को। तो उसके हिसाब से 1 से 3 ग्राम, आमतौर पे 3 ग्राम देना ज़्यादा बेहतर होता है। ये इसका इस्तेमाल था। और इसका एक नुस्खा है जो कि है पेशाब में जलन के लिए। तो उसके लिए करना यह है कि इसकी जड़, सूखी जड़ का सुफूफ लेना है 1 ग्राम की मिकदार में, और उसका जोशांदा देना है मरीज़ को। ये यूटीआई के लिए एक बेहतरीन दवा मानी जाती है। तो इस तरह इसके नुस्खाजात थे। इन शॉर्ट अगर इसको समराइज़ करना है तो 4 तरीक़ों से इसको जानना पड़ेगा। एक तो ये कि जिस तरह ये कबायली लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो मुहल्लिल और आम के तौर पर, और पेशाब की जलन के लिए एक बहुत मशहूर दवा है। पेट साफ़ करने के लिए यानी तेज़ मुसिल के तौर पर ये एक अच्छी दवा मानी जाती है। और तिर्याक़े सुमूम है ये, ख़ास तौर से सांप के काटे पर, और हड़ताल के जो जहर, अगर हड़ताल का कुछ सिमी असरात अगर आ जाते हैं तो उसके लिए। चूँकि सुमूम का जिक्र आया है, लिहाजा मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी अपने आप की भी और तमाम लोगों की भी तस्हीह करना चाहूँगा। ये जो लफ्ज़ है सुमूम, अगर इसको अलग तरीके से पढ़ लिया जाए, अगर इसको समूम पढ़ लिया जाए तो उसके मानी बदल जाते हैं। उसके मानी, समूम के मानी होते हैं जमा करने के लिए, और सुमूम के मानी होते हैं जहर के लिए। तो इस तरह इसका एक लफ्ज़ी फ़र्क था, तो वो भी मैंने आप हज़रात को बता दिया। बहरहाल अब इसके इसकी 3 किस्में हैं। तीनों किस्मों का जो तयन है वो उसके फूलों को देख के किया जाता है। इनके फूलों में ही फ़र्क होता है, और इसमें सबसे बेहतर जो है वो सफ़ेद फूल वाली मानी जाती है। सबसे मौसर जो है वो सफ़ेद फूल वाली मानी जाती है। अगर सफ़ेद फूल वाली ना मिले तो उसके बदल के तौर पर फिर नीले फूल वाली माजरियून का इस्तेमाल करना है। तो बहरहाल अब इसकी तीनों किस्मों की शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस माजरियून की बेल का। ये सफ़ेद किस्म वाली है, ये देखिए इसका फूल। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसे क्लाइटोरिया क्यों कहते हैं। क्लाइटोरिया टर्निएटा इसका लैटिन नेम है, क्योंकि इसके फूल में क्लाइटोरिस जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये इसके पत्ते हैं। ये देखिए इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं। इसकी जो बाकी की किस्में हैं, बकिया जो 2 किस्में हैं, उनके भी पत्ते लगभग ऐसे ही होते हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। सिर्फ जो इम्तियाजी फर्क इनके दरमियान है वो इसके फूलों की वजह से है। ये देखिए इसके पत्ते और ये इसकी मैं आपको फल्ली भी बता देता हूँ। ये देखिए इस किस्म की इसकी फल्ली होती है। तो इन तमाम में, इन तीनों किस्मों में जो सफ़ेद फूल वाली है वो ज्यादा अच्छी, ज्यादा मौसर होती है। तो ये इसकी फल्ली है सफ़ेद किस्म वाली की, हालांकि अभी ये कच्ची है। ये इसके पत्ते होते हैं, और इनके जो लीफ वेनेशन है आप उसका भी मुशाहिदा कीजिए, क्योंकि बॉटनी में उसकी बड़ी अपनी किस्म की एक अहमियत होती है। तो ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन, इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं। आप मेरे हाथ के रेफरेंस से इनकी जसामत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए पत्ता जो है पुष्ट की तरफ से इस किस्म से इसका पत्ता होता है। ये देखिए, तो आमतौर पे हर मौसम में इसके पत्तों से ही इसकी पहचान की जाती है, इसलिए इस हिस्से को आप गौर से देखिए पत्तों को। तो इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं। मैं आपको इसकी जो दूसरी किस्म है उसका भी मुशाहिदा करा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये नीली किस्म है इसकी। बस यही इसमें फर्क होता है, इसके जो फूल होते हैं वो अपने रंग की वजह से एक इम्तियाजी फर्क रखते हैं। ये देखिए इसके पत्ते, तो इस किस्म से इसके पत्ते होते हैं। ये देखिए, ये फूल और पत्ते नीली किस्म के हमारे यहाँ पर आमतौर पे ये खेतों के जो सेपरेशन होता है वहां पर दिखाई देती है। ये देखिए, हालांकि बागीचों में भी इसे लगाया जाता है। तो ये इसकी तीसरी किस्म है जो कि एक किस्म की क्रॉस ब्रीड है। ये देखिए, थोड़े से सफेद और नीले का कॉम्बिनेशन इस किस्म से होता है। बाकी के जो इसके हिस्से हैं वो तकरीबन वैसे ही होते हैं जो कि बकिया 2 किस्मों के होते हैं। इसके जो पत्ते हैं, इसकी जो ये देखिए इसकी ये फल्ली, तो इस किस्म से इसके बाकी के हिस्से हैं। नीली और बैगनी जो किस्म है उन दोनों में मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे, ये देखिए ये क्रॉस ब्रीड है, और जो नीचे नजर आ रही है वो नीली किस्म है। तो ये भी इनमें फर्क है, तो देख लीजिए।